एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड की एक कैटेगरी होती है और वही कैटेगरी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में 9 मेन कैटेगरीज होती हैं, यानी 9 मेन कैटेगरीज होती हैं, विच आर नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections and articles। आज हम बात करने वाले हैं nouns के बारे में। तो हमने बचपन में सुना होगा या टीचर्स हमसे कहते हैं अक्सर कि nouns are person, place या thing। वेल, person, place या thing कहना काफी नहीं है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। Let's see through an example। अगर हम कहते हैं कि नाउन इज अ पर्सन, तो उस पर्सन में इट कुड इंक्लूड पर्सन का नाम, फॉर एग्जाम्पल सलमान या राज। सो दीज आर नेम्स। पर्सन में इट कुड ऑल्सो इंक्लूड द टाइटल ऑफ दैट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सीईओ या स्टूडेंट। सीईओ या स्टूडेंट, दीज आर ऑल्सो पर्सन नाउन्स। It could also mean gender, वो मेल है, फीमेल है, मैन है या women है। So gender can also be a person noun. It could also mean the age, वो हमसे senior है या हमसे junior है। So age could also refer to a person noun. अब अगर हम कहते हैं कि noun is a place, then it could mean place का नाम, जैसे कि पेरिस या लंदन। It could also mean place could also mean location, जैसे कि ईस्ट या वेस्ट। It could also mean an abstract place। Abstract का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो imaginary है, for example heaven या hell। हेवन या हेल। हेवन एंड हेल किसी ने देखा नहीं। वेल, जो जिंदा है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा। हमारे दिमाग में एक ये आइडिया है कि जब हम खुदा के पास जाएंगे तो हम या जन्नत या दोज़ख में जाएंगे, डिपेंडिंग कि हमने कैसे कर्म किए हैं, राइट। सो हेवन एंड हेल आर एब्स्ट्रैक्ट, एक आइडिया है, एक इमेजिनरी वर्ड है, उसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, हेवन एंड हेल। Now if we say a noun is a thing, it could mean it's an animate thing। अब animate क्या है? Animate are things that can move। ठीक है, जैसे कि हमारे pets, dogs and cats। Dogs and cats are animate objects, वो move कर सकते हैं, right? It could also mean an inanimate object। Inanimate objects वो होते हैं जो चीजें होती हैं, for example जो move नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, फ्रिज, ये सारी चीजें इनएनिमेट है, द ऑब्जेक्ट्स। ओके, देन थिंग कुड ऑल्सो मीन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता चल गया कि इमेजिनरी। एब्स्ट्रैक्ट थिंग वो चीजें होती हैं जो आइडियाज होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, राइट। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आई लव समबडी, सो वो लव को हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम उस इंसान को देख सकते हैं, उस इंसान को सुन सकते हैं। सो लव इज नॉट अ ऑब्जेक्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, बट अ फीलिंग। सो दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। थिंग नाउन्स कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैथ एंड ज्योग्राफी, मैथ एंड इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल। These are also subjects, ठीक है। Subject could also mean things। Things can also mean activity, जो हम activities करते हैं, for example dancing and exercising। Dancing and exercising are activity, so activity could also be a thing now। So सिर्फ noun को ये कहना कि place, person और thing है, it doesn't define it। What defines noun is anything that has a name। ठीक है, जिस भी चीज का नाम है तो वो नाउन है।
इट कुड बी पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन में इट कुड बी पर्सन का नाम, टाइटल, जेंडर, एज। प्लेस में इट कुड बी प्लेस का नाम, लोकेशन या एब्स्ट्रैक्ट प्लेस जो आइडिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है दैट। थिंग में इट कुड बी एनिमेट थिंग्स जो मूव कर सकती हैं, इनएनिमेट थिंग्स जो मूव नहीं कर सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जैसे कि फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स, सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड एक्टिविटीज जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, एक्सरसाइजिंग, स्विमिंग, a lot of things. Well, this is all for today's video. अगर आप और नाउन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाउन्स के टाइप्स कि कितनी तरह के नाउन्स होते हैं और वो टाइप्स क्या क्या हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। स्टे ट्यून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।